नमस्ते, मैं डॉक्टर मंजिरी वर्संकर, डायरेक्टर भिड़े हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, नवी पेट, पुणे। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी के लिए आप कोशिश कर रहे हो तो किस तरह से आपने कोशिश करनी चाहिए और कब टेस्ट ट्यूब बेबी का डिसीजन लेना पड़ सकता है। जब अभी हम देख रहे हैं कि आधुनिक तंत्रज्ञान और बहुत सारा कंपटीशन, प्रोफेशन बहुत देर तक चलता है, इस सारे वजह से शादी की उम्र जो है वो 30 के आगे ही है। जब आप लेट शादी करते हो तो आपका गर्भधारण का जो कार्य क्षमता है वो कम होने का चांस होता है। इस वजह से प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए यूं ही प्लान करने से अच्छा है कि गायनेकोलॉजिस्ट का सलाह लेके आप आपका स्त्री बीज का कार्य क्षमता और स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये कंफर्म करके ही प्लानिंग शुरू करना चाहिए। आप 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से प्लान कर सकते हो यदि आपके अंडा और स्पर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इसके बावजूद भी नैसर्गिक तरह से अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो बिना बिल्कुल समय दौड़े आपको IUI पद्धति से शुरुआत हो सकती है। 3 IUI से भी अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो दैट इज द टाइम फॉर टेस्ट ट्यूब बेबी, माने आपको उस टाइम टेस्ट ट्यूब बेबी का डिसीजन लेना है। अगर आप 35 के उम्र के पहले हो, मतलब अगर आप 30, 31 ये उम्र के हो, आप में स्त्री बीज और स्पर्म अच्छे हैं, तो आप ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ले सकते हो। आप अगर 35 के ऊपर के पेशेंट हो और अब आपको प्लानिंग करनी है तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आपके टाइम बहुत कम है, आपका स्त्री बीज का अमाउंट, क्वांटिटी, क्वालिटी सब कम हुआ रहता है। तो इस दौरान आपको शायद ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपके लिए सही ना हो और आप टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट को जाके एक बार समुपदेशन जरूर लेना। और शायद कोई पेशेंट्स में जिनमें अंडा का कार्यक्षमता कम हुआ है उनमें डायरेक्टली टेस्ट ट्यूब बेबी भी करना पड़ सकता है। तो यदि आपका एज ज्यादा है, आपका ओवेरियन रिजर्व कम है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप का अप्रोच नहीं लेना है। आपको तुरंत से जिस भी टेक्नोलॉजी से आपका खुद का बच्चा जल्दी से जल्दी हो, वही टेक्नोलॉजी आपके लिए सही होता है। धन्यवाद।